हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुलाबशा एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉवर्टी एज ए चैलेंज, चैप्टर 3 ऑफ 9th क्लास एनसीईआरटी। पॉवर्टी क्या होती है? गरीबी। गरीबी हमारे बेसिकली वो होते हैं जैसे लैक ऑफ फूड, जिनके पास फूड नहीं है, फूड, शेल्टर, घर नहीं है रहने के लिए, प्रॉपर हेल्थ केयर जिन्हें नहीं मिल पाती है। इसमें एक हमारी कहानी बनती है। कहानी में एक लड़का है अभिषेक। उसके जो फैमिली है उसमें 6 मेंबर्स हैं। वो मैरिड है, एक उसकी पत्नी है, दो उसके 4 उसके बच्चे हैं। वो एक जो मिल है उसमें काम करता है। उसमें वो डेली वेज कितना अभिषेक कमाता है हमारा 1500 1500 पर मंथ कमाता है। लेकिन इसके इस 1500 से उसकी जो फैमिली का खर्चा है, अर्निंग है, वो पूरी नहीं हो पाती है, वो इनफ नहीं है। फैमिली की अर्निंग इनफ नहीं है, तो वो ज्यादातर जो सब्जियां सस्ती वगैरह होती हैं, चावल दाल यही सब खा पाते हैं। और दूसरी तरफ एक हमारी लेडी है जिसका नाम है सीता। सीता का हस्बैंड नहीं है, मगर उसके 3 बच्चे हैं। 2 उसकी डॉटर है, 3 उसकी डॉटर है, और एक उसका लड़का है, सन है। तो सीता हमारी कितना कमाती है? सीता हमारी 500 रुपये पर मंथ कमाती है, जिसमें जो वो दो वक्त है, वो दो टाइम में वो राइस और पल्सेस वगैरह खाते हैं। राइस पल्सेस इन ट्वाइस अ डे। वो एक दिन में 2 बार उनका दाल चावल से ही गुजारा चलता है। और जो उसका लड़का है वो एक टी स्टॉल पर काम करता है, जिसमें उसे 300 पर मंथ मिलते हैं। और जो उसकी डॉटर है वो 10 ईयर की है। और जो दूसरी उसकी छोटी बच्ची है वो उसका ख्याल रखती है घर पर, और घर के सारे कामकाज देखती है। तो इस तरीके से ही हमारे पास 2 फैमिली है, और इन दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। यहाँ पर एक जेंट्स है, वो 1500 पर मंथ कमा रहा है। लेकिन वहां पर एक लेडीज है जिसका हस्बैंड नहीं है, लेकिन उसका जो छोटा लड़का है, बेटा है, वो ज्यादा बड़ा है नहीं, मैक्सिमम 13 ईयर का है। वो एक टी स्टॉल पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसे 300 रुपये महीना मिलते हैं। लेकिन वो उसकी फैमिली के लिए इनफ नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, बच्चों के लिए चाइल्ड लेबर हमारे यहाँ नहीं है। जो हमारा 24 अमेंडमेंट है, उसके तहत हमारी सरकार ने जो चाइल्ड लेबर है उस पर बैन लगाया हुआ है, 34 अमेंडमेंट के तहत। अब आप ये सोचिए कि अगर इसका बेटा टी स्टॉल पर नहीं जाएगा तो क्या ये लोग भूखे मरेंगे? नहीं ना, इसको काम करना जरूरी है। इसलिए ये लोग ये जो है, ये इसको कैसे मतलब 24 अमेंडमेंट का पालन कैसे कर सकते हैं? और वहीं दूसरी तरफ अभिषेक है, उसकी फैमिली में ऑलरेडी 6 मेंबर है, लेकिन उसकी वाइफ कोई काम नहीं करती है। जो भी है अभिषेक कमाता है, उसमें वो थोड़ा बहुत कर्जा भी ले लेता है बाहर से। तो ये होती है हमारी पॉवर्टी। जैसे कि लोगों के पास इनफ रिसोर्सेज नहीं होना, प्रॉपर खाना, रहना, हेल्थ केयर। जैसे लोग कमा तो रहे हैं, डेली वेज पे डिपेंड है, मगर उनके पास अच्छी चीजें नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। हमारे देश में पॉवर्टी मैक्सिमम 2 तरह की होती है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। पॉवर्टी हमारी 2 तरह की होती है, एक होती है रिलेटिव, दूसरी होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एक होती है हमारी रिलेटिव, दूसरी होती है हमारी एब्सोल्यूट। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? रिलेटिव पॉवर्टी हमारी वो होती है जिसमें पीपल रिलेट एक दूसरे से रिलेशन में जो होती है ना, रिलेटिव जो होते हैं हमारे, वो सभी पुअर हो, वो होती है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो होती है हमारी जो हमारे
बीपीएल है यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, लोग इससे बिलोंग करते हैं, इससे नीचे रहते हैं, वो हमारी एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है। और जो हमारी एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है उसमें पर कैपिटा इनकम जो है हमारी वो लेस होती है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। इसका कंपैरिजन हम रिलेटिव पॉवर्टी हम कंपेयर करते हैं फॉरेन कंट्रीज से, लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी हम रिलेट करते हैं अपनी ही कंट्रीज से, यानी सिर्फ ये इंडिया में ही होगी। ठीक है। और रिलेटिव पॉवर्टी में हम जो बनाते हैं वो किससे मेजरमेंट होता है, एक तो लॉरेंस कर्व होता है, लॉरेंस कर्व इससे मेजरमेंट करते हैं, और दूसरा होता है हमारा मिनी कर्व, मिनी कर्व इससे मेजर करते हैं। और वही इंडिया के कंपैरिजन में पॉवर्टी इसको हम करते हैं तो ये होती है हमारी पॉवर्टी दो तरह की, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। इसके साथ साथ हमारी पॉवर्टी में कुछ इश्यूज भी होते हैं। वो इश्यूज क्या होते हैं? लैंडलेसनेस इश्यूज क्या है? इश्यूज क्या है? लैंडलेस, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। सेकंड क्या है हमारा? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो कि इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। अनएम्प्लॉयमेंट का पूरा बायोडाटा मतलब लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती है वो होता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। फैमिली का साइज बड़ा है, साइज ऑफ फैमिलीज इज बिगर। फैमिली का साइज बड़ा है हमारी का। मान लीजिए कि कमाने के लिए सिर्फ एक इंसान जा रहा है, अब जैसे कि हमने अभी पिछले केस में पढ़ा था 1500 सिर्फ वो कमा पा रहा है, लेकिन उसकी फैमिली का साइज कितना है? 6, जिस वो इनफ नहीं है। आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसी वजह से लोग ये सोचते हैं कि जितने बच्चे होंगे उतना अच्छा, इसलिए बिग फैमिलीज भी थी पिछले टाइम में। लिटरेसी, लिटरेसी मतलब अनपढ़। जब फैमिली का साइज बड़ा होगा तो पढ़ कहाँ से पाएंगे? पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। पुअर हेल्थ, पुअर हेल्थ होगी, लोग ज्यादातर बीमार होंगे, मल न्यूट्रिशन होगा, पुअर हेल्थ, डिजीज ज्यादा फैलती है, तो सरकार भी इसमें क्या ही करेगी। हेल्पलेसनेस महसूस होती है, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी नहीं मिलता हमें पीने के लिए, वाटर सैनिटेशन सैनिटेशन वगैरह नहीं मिल पाता है। और पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, पॉवर्टी का एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं? इसके बाद हम लोग चलते हैं चैलेंज। चैलेंज क्या है? चैलेंज है हमारे वल्नरेबल ग्रुप। जो वल्नरेबल ग्रुप होते हैं हमारे, जो हमारे जैसे हमारे जो वल्नरेबल ग्रुप होते हैं उनसे क्या होता है, लोग ही बातों में जल्दी आ जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं, क्योंकि उनके घर में खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, तो वो करेंगे ही क्या? और अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो जो हमारे क्रिमिनल्स होते हैं वो ऐसे लोगों को इनका फायदा उठाते हैं, इनको अपनी गैंग में शामिल करते हैं कि हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे, और इनको लालच देकर क्रिमिनल बना देते हैं। ये होते हैं हमारे वल्नरेबल ग्रुप। एससी पॉपुलेशन कितनी है? एससी है हमारी, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट 29%, और एंड एसटी पॉपुलेशन कितनी है हमारी? 43%। एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड कितना है हमारा? 34%, इतना कम है। जो एग्रीकल्चर हमारा हाउस होल्ड है वो है हमारा 34%, जबकि हमारी इंडिया की जो 75% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है, एक्सेप्ट एसटी हाउस होल्ड।
और इसी वजह से लोग ये सोचते हैं कि हायरार्की बेस्ड सिस्टम होता है और पैट्रियार्कल होता है कि जो मैन होता है वही असल असल में घर को संभाल सकता है, वही बाहर से पैसा कमा कर ला सकता है। तो लोगों की ये सोच भी रही कि लड़का ही पैदा होना चाहिए, इस वजह से जो औरतें हैं उनका मिसकैरेज वगैरह करवा दिया जाता था कि सिर्फ बॉयज हो, बेटियां पैदा भी होगी तो उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था। इस तरीके के मतलब हम सोच थी, आज भी है बहुत लोगों की। तो ये है हमारी पॉवर्टी। ठीक है गाइज, आज का ये टॉपिक यहीं तक था। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगली क्लास में। अगर आप लोगों को फिफ्थ से लेकर 12th तक किसी भी सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ना हो तो आप मुझे, मेरे कैप्शन में नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। और उर्दू में अगर कोई इंटरेस्टेड हो पढ़ना लिखना, उसको वो भी हम कराते हैं। एसएससी सीजीएल की तैयारी भी हम कराते हैं, मेरी अकेडमी कराती है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो आप मुझे कॉल करें, कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।